2024 लोकसभा के लिए जब से बीजेपी पार्टी के द्वारा अपने प्रत्याशियों की घोषणा की गई, तब से ही विभिन्न समाज के लोग प्रेस क्लब में और अन्य जगहों पर अपना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखकर अपना विरोध जता रहे। इसी के तहत आज कुशवाहा महासभा के द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने बीजेपी से मांग रखी कि हमारे समाज को प्रतिनिधित्व दिया जाए। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। कुलता 2 सीटों पर है। चतरा बड़ी आबादी है और गिरिडीह बड़ी आबादी है, क्योंकि 2 में तो आप घोषणा कर चुके हैं। वो तो डिसीजन भाजपा को लेनी है ना। आप तो इग्नोर कर रहे हैं। चतरा तो दे दिए, हजारीबाग तो दे दिए, जो बिहार झारखंड में सबसे बड़ी कुशवाहों की आबादी वाली सीट है। तो आप लोगों ने ये आवेदन दिया है, मिला है, मतलब प्रशस्ति पत्र सौंपा है। मैं बीजेपी की बात करूँ या चाहे इंडिया गठबंधन के लोगों को हमारे समाज के प्रतिनिधित्व पहुंचा रहे हैं, लोगों में मिलने का काम किया है। मिले थे श्रीमान प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी से मैंने अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ मिलने का काम भी किया था, और मैं आग्रह भी किया था कि समाज की बड़ी आबादी होने के बाद, चूंकि 14 सीट में हमारी आबादी है, कम से कम जिस क्षेत्र से मैं बिलोंग करता हूँ, लोहरदगा इस अच्छी सीट में भी 70,000 की आबादी है, जहाँ से जीतते हैं आप 10,000 से। फुट्टी में भी अच्छी आबादी है, जहाँ जीतते हैं 1,500 से। आप मेरे से पंगा लेने का काम कर रहे हैं तो याद रखिए 50% नीचे आ जाइएगा। मैं तो आपके माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ कि अगर ये चीज़ चाहते हैं तो आप इतिहास उलट कर देख लीजिएगा कि कौन सीट जीतते हैं, कौन सीट हारते हैं। जेएमएम कांग्रेस लोगों से मिला है अपने जेएमएम का? मैं कांग्रेस से भी आग्रह किया हूँ महागठबंधन के माध्यम से कि समाज को अगर टिकट देती है तो स्वागत है, समाज उसके साथ जाने के लिए भी निर्णय लेने के लिए तत्पर रहेगी। अगर नहीं देती तो चुनाव बहिष्कार करेंगे आप लोग? नहीं, चुनाव लड़ाएंगे। 14 के 14 14 में नहीं, जो आरक्षित जगह है उसमें तो नहीं लड़ाएंगे, समर्थन करेंगे, लेकिन जनरल सीटों पर लड़ाएंगे, ये फाइनल है। आप ही लोग थे? जी हाँ। तो वो तो चुनाव लड़ेंगे, तो क्या आप उनकी तरफ जाइएगा? अगर समाज गुणेश्वर मेहता को अगर टिकट मिलती है तो स्वागत है। इसका इतिहास भी है, सीपीआई से लड़े थे और समाज ने उनको समर्थन किया था। हजारीबाग सीट उन्होंने वित्त मंत्री रहने के बाद भी इनको हराने का काम किया था, और समाज की एकजुटता का परिचय हजारीबाग दे चुकी है और दोबारा देने का भी परिचय देगी और सीटों पर भी। रितलाल वर्मा के पुत्र का नाम आप लोग बार-बार ले रहे हैं, क्या उनके लिए कुछ विशेष सहानुभूति? देखिए, हम लोग बार-बार इस बात को ही बोल रहे हैं, सहानुभूति तो स्वतः रहेगी ही रहेगी। रितलाल जी के बेटे हों या उनके भतीजे हों, और पार्टी ने इग्नोर करने का पद्धति उस समय से चालू कर दिया जब भाजपा ने अपने संगठनात्मक पदाधिकारियों की घोषणा में वो डायरेक्ट कुशवाहा समाज को इग्नोर करने का काम किया है। ऐसे अभी हमको लगता है कि भाजपा को लग रही है कि ये तो जो हमारे बंधुआ मजदूर है, फाइनली वो हम ही को वोट करेंगे, वो इस चुनाव में गलतफहमी दूर हो जाएगी। जो बात आप कह रहे हैं उससे यह स्पष्ट हो रहा है कि अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा जो भाजपा के लिए समर्पित एक समाज है, यह अगर टिकट नहीं दिया जाता है तो सीधे तौर पर आप लोग ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग बगावत करेंगे। 100% बगावत करेंगे। 100%। मेरा एक सवाल आपसे होगा कि चूंकि आप कुशवाहा समाज में भी कई खड़े बटे हुए हैं, जब आप लोग इतना विरोध कर ही रहे हैं तो आप एक बैनर के अंडर में आके क्यों नहीं लड़ते? वो तो चुनाव के रिजल्ट ही बतलाएगी ना कि हम घड़े में बटे हैं कि ये समाज और एक की बात कर रहा हूँ। अलग अलग आप लोग हर एक एंगल से आप लोग फाइट कर रहे हैं, तो आप एक बैनर के अंदर में आके करेंगे तो मजबूती से आएगी। ऐसा है ये घोषणा सभी पॉलिटिकल जो हम लोग बोले कि कांग्रेस से भी आप लोग मांगे हैं क्या, जो आप बोल रहे हैं? नहीं, जो है समाज की बात समाज ने आग्रह किया है। अगर महागठबंधन भी नहीं देती है तो एकजुट होकर, जब हम बोले गोलबंद होकर मतदान करेंगे तो वो भी होगी। जो अलग अलग दिख रहे हैं वो सब एक मंच पे दिखेंगे। आप लोग अपना तरफ से भी किसी प्रत्याशी बनाना चाहते हैं या खुद किसी कहीं से चुनाव लड़ना चाहते हैं? नहीं, जब तक टिकट की पूर्णतः घोषणा नहीं हो जाती है तब तक हम लोग भी बोलना अच्छा नहीं। विचार करके रखे होंगे ना। हाँ, एकदम।